जरा सोचिए, एक ऐसा नौजवान जो फिलाडेल्फिया की सड़कों पर आम लड़कों की तरह खेलता फिरता था, आगे चलकर पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन जाएगा। ये किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बरसों की बनाई हुई शानदार साख सिर्फ एक लम्हे की लग़ज़िश ने जमीन बोस कर दी और उसके एक कदम ने सब कुछ बदल डाला। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये अनमोल कहानी है विल स्मिथ की, कामयाबियों के बुलंदी से जवाल तक के दर्दनाक सफर की। विल स्मिथ, जिसका पूरा नाम विलार्ड कैरवेल स्मिथ जूनियर है, 25 सितंबर 1968 को वेस्ट फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में पैदा हुआ। वो एक दरमियाने तबके के घराने में पला बढ़ा। उसके वालिद एक रेफ्रिजरेशन इंजीनियर और एयर फोर्स के साबिक एहलकार थे, जबकि वालिदा एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करती थीं। विल का बचपन नज़्म-ओ-ज़ब्त और सख्त मेहनत की तरबियत में गुजरा। उसके वालिद की सख्ती ने उसे ये सबक दिया कि मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के जरिए नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। वो अक्सर एक वाकया याद करता है जब उसके वालिद ने उसे और उसके भाई को कहा कि वो ईंट दर ईंट रखकर एक बड़ी दीवार तामीर करें। ये काम इब्तिदा में नामुमकिन लगता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुकम्मल हो गया और विल को समझ आया कि बड़ी कामयाबियां छोटे छोटे कदमों से हासिल होती हैं। बचपन ही से विल स्मिथ अपनी बातों और दिलकश शख्सियत की वजह से मशहूर था। स्कूल में उसको प्रिंस कहा जाता था, क्योंकि वो अपनी बातों से दूसरों को मुतासिर कर लेता था। यही नाम आगे चलकर फ्रेश प्रिंस बन गया और उसकी मौसीकी की शनाख्त बन गया। इसी नाम से उसने अपने दोस्त डीजे जीजी जेफ के साथ 1980 की दहाई के आखिर में रैप की दुनिया में कदम रखा। उनके गाने हल्के फुल्के, मज़ाहिया और घर वालों के लिए भी काबिल कबूल थे, जबकि उस वक्त के ज्यादातर रैपर सख्त और संजीदा मौज़ूआत पर गाते थे। इन दोनों ने 1988 में पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड पेश किया, जिस पर उन्हें रैप म्यूजिक की तारीख का पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। समर टाइम जैसा नगमा आज तक मशहूर है, मगर इब्तिदाई शोहरत के साथ ही विल को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। टैक्स की अदायगी में गिफलत और फिजूल खर्ची के बायस वो लाखों डॉलर का मखरूज हो गया। यही माली परेशानी उसे अदाकारी की तरफ ले गई। 1990 में NBC ने उसे एक सिटकॉम में मरकजी किरदार दिया, जिसका नाम रखा गया द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर। ये ड्रामा गोया उसकी अपनी जिंदगी की कहानी थी। एक आम इलाके का लड़का जो अमीर रिश्तेदारों के साथ बेल-एयर मुंतकिल होता है। ये सीरियल 6 साल तक कामयाबी से चला और विल स्मिथ को घरों का जाना पहचाना नाम बन गया। मजाक के साथ साथ इस सीरियल ने नस्ल, तबके और खानदान जैसे मौजूआत पर भी रोशनी डाली। एक मशहूर मंजर में जब विल अपने गायब वालिद से शिकवा करता है तो उसकी अदाकारी ने सबको हैरान कर दिया। तभी अंदाजा हो गया था कि ये लड़का सिर्फ हंसाने ही नहीं बल्कि रुला भी सकता है। इस ड्रामे के बाद विल स्मिथ ने बड़ी स्क्रीन का रुख किया। 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन में उसने एक संजीदा किरदार निभाया और निकादों की तवज्जो हासिल की। फिर 1995 में बैड बॉयज आई, जिसमें उसने मार्टिन लॉरेंस के साथ शानदार एक्शन और मजाह से खुद को फिल्मी दुनिया का सितारा साबित कर दिया। अगले ही साल इंडिपेंडेंस डे रिलीज हुई और विल स्मिथ आलमी सुपरस्टार बन गया। उसकी पायलट वाले किरदार ने न सिर्फ फिल्म को रिकॉर्ड बिजनेस दिलाई, बल्कि उसे बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया। इसके बाद एक कामयाब फिल्में आती गईं। मैन इन ब्लैक, एनिमी ऑफ द स्टेट, आई रोबोट, हिच और आई एम लेजेंड। 1990 और 2000 की दहाई में वो हर मौसम गर्मा की सबसे बड़ी फिल्म का चेहरा बन गया। लोग उसे किंग ऑफ द 4th ऑफ जुलाई कहने लगे, क्योंकि उसकी फिल्में आजादी के दिन के मौके पर रिलीज होती और दुनिया भर में करोड़ों डॉलर कमा लेती। विल ने सिर्फ एक्शन और कॉमेडी तक खुद को महदूद नहीं रखा, उसने संजीदा किरदार भी चुने, जिन्होंने साबित किया कि वो हर तरह का अदाकार है। 2001 में उसने बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली का किरदार अदा किया। इसके लिए उसने जिस्मानी और ज़हनी तौर पर खुद को बदल डाला। ये किरदार उसे ऑस्कर नामजदगी दिला गया।
फिर 2006 में द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में उसने एक ऐसे बाप का किरदार निभाया जो गुर्बत और बेघरी के बावजूद अपने बेटे के लिए जद्दोजहद करता है। ये किरदार उसके कैरियर का यादगार तरीन किरदार बन गया और उसे एक और ऑस्कर नामजदगी मिली। 2010 की दहाई में विल स्मिथ अपनी फैमिली और मुस्बत सोच की वजह से मशहूर हुआ। जाडा पिंकेट स्मिथ से उसकी शादी और उनके बच्चे जेदिन और विलो अक्सर खबरों में रहते। वो सोशल मीडिया पर भी छा गया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियोस, मशवरे और मज़ाहिया मुहिमात ने लाखों मद्दाह बना लिए। वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि एक मुतासिर कुन शख्सियत बन गया। लेकिन मार्च 2022 की एक रात ने उसकी बरसों की बनाई हुई एक शानदार साख रो नाजुक शीशे की तरह तोड़ दिया। अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब में मज़ाहिया अदाकार क्रिस रॉक ने जाडा के बालों पर मजाक किया, जो दरअसल एक बीमारी की वजह से झड़ चुके थे। ये मजाक विल को बुरा लगा और वो अचानक स्टेज पर गया और सबके सामने क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। ये मंजर बराह रास्त दुनिया भर में दिखाया गया। चंद मिनट बाद ही विल स्मिथ ने फिल्म किंग रिचर्ड के लिए बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर जीता, लेकिन उसकी कामयाबी उस थप्पड़ के नीचे दब गई। इस वाकये के बाद सख्त रद्द अमल सामने आया। अवामी तनकीद, मीडिया की बहस और अकेडमी की तरफ से 10 साल की पाबंदी ने उसकी साख को नुकसान पहुंचाया। अगरचा उसने बार बार माफी मांगी, लेकिन अवाम की नजर में उसका चमकता हुआ किरदार धुंधला गया। उसकी फिल्म इमेंसिपेशन को ज्यादा पजीराई ना मिली और लोगों ने कहा कि तनाज़ों की वजह से फिल्म पर भी असर पड़ा। मगर 2024 में बैड बॉयज राइड और डाई ने शानदार बिजनेस किया और ये इशारा दिया कि शायद मद्दाह उसे दोबारा कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विल स्मिथ को अपनी साख बहाल करने के लिए अभी बरसों का वक्त दरकार है। विल स्मिथ की जिंदगी और कैरियर की कहानी एक ही वक्त में मुतासिर कुन और सबक आमूज है। वेस्ट फिलाडेल्फिया का एक आम लड़का दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना। म्यूजिक से लेकर टीवी और फिर फिल्म तक उसने हर मैदान में कामयाबी हासिल की। मगर ये वाकया भी दिखाता है कि शोहरत कितनी नाजुक चीज है। एक लम्हे का गैर जिम्मेदाराना अमल बरसों की मेहनत को धुंधला सकता है। अब सवाल ये है कि विल स्मिथ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो अपनी पुरानी अजमत लौटा पाएगा या उसकी पहचान हमेशा उस तनाज़े के साथ जुड़ी रहेगी? जो भी हो, उसकी कहानी हमें ये जरूर सिखाती है कि इंसान कितना ही कामयाब क्यों ना हो, उसकी शख्सियत का इम्तिहान एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। ये किस्सा मेहनत, शोहरत, गलती और शायद दोबारा बहाली का है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।